अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको एआई विद इफ्तिखार यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद। दोस्तों आज का लेक्चर यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2 है। यानी कि कैपकट में आपके जितने भी इश्यूज थे वो मैंने सारे नोट डाउन किए थे, और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप कंप्लीट वीडियो वॉच करते हैं तो सारे आपके इश्यूज इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि मेरे भाई यहाँ पे इस चैनल के ऊपर 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, और ये हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन 2026 का फ्री कोर्स अपलोड किया गया है। आप अगर ये 9 वीडियोस देख लेते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप एक अच्छा ऑटोमेशन का चैनल बना के चला सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको सिर्फ मोबाइल यूज़ करना आता है, फिर भी आप ये कोर्स देख के अपना एक चैनल बना के इसको रन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 7 का जो पार्ट 1 लेक्चर था उसके अंदर हमने कैपकट को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीखा था और वीडियो भी बनाई थी। लेकिन बहुत सारे आप लोगों को इश्यूज आ रहे थे उस लेक्चर के बाद भी, क्योंकि कैपकट जो है वो अपडेट हुआ है और उसका इंटरफेस न्यू आ रहा है। ओल्ड कैपकट आप लोगों को मिल नहीं रहा था, और इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को पार्ट 2 लेक्चर दिया जाए ताकि आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली सारी चीज़ें डिटेल से हमने की गई थी। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इसी लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएं इस तरीके से कि आपको फिर वो लेक्चर देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज का हमारा जो मेन फोकस होगा, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल हैं वो हम देख लेते हैं अभी, और फिर जितनी भी चीज़ें होंगी हम प्रैक्टिकली सारी करके देखेंगे और आपके इंशाल्लाह सारे इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम कैपकट को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करना और ऑनलाइन यूज़ करना सीखने वाले हैं। जो मोबाइल यूज़र्स हैं, जिनके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, वो उनको भी आज मैं प्रैक्टिकली मोबाइल के अंदर करके दिखाऊंगा सारा काम। आपको जो इश्यूज आ रहे थे, वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, वो भी, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम जो है वो अपडेटेड कैपकट को भी आज प्रैक्टिकल यूज़ करने वाले हैं। तो आप जब कैपकट इंस्टॉल करते हो तो आपके पास उसका इंटरफेस नया आता है और आप घबरा जाते हैं कि सर की जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर तो पता नहीं क्या चीज़ थी और हमारे सामने क्या चीज़ आ गई है। तो ये हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। फ्री कैपकट लिमिटेशन, बहुत सारे लोग थे जिनको ये इशू आ रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई जो है ना, क्या फ्री वाला जो कैपकट है यानी कि उसमें सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनती है, 3 मिनट की बनती है या 2 मिनट की, तो कितने मिनट की? तो मेरे भाई फ्री वाले में और पेड वाले कैपकट के अंदर, प्रो कैपकट के अंदर वीडियो की जो लिमिट है वो 5 मिनट नहीं है। वो जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि कितने मिनट की लिमिट है। उसके बाद हम देखते हैं जी के 100 सीन्स लिमिट। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वीडियो जनरेट करने पे लगाते थे तो उनको एक एरर शो होता था, एक इशू आता था लिमिट का, 100+ सीन्स, और वो उनकी वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो ये भी हम प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। वैसे यह मैं बताता चलूँ कि मेरे भाई, चाहे आपके पास फ्री कैपकट है चाहे आपके पास प्रो कैपकट है, आपके 100 सीन्स ही एआई वीडियो मेकर से जनरेट होंगे, यानी उसकी लिमिट ही इतनी है। तो इससे फिर वीडियो कैसे बनानी है लॉन्ग, वो ही सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं। तो फ्री वर्सेस प्रो डिफरेंस, यानी कि आपको थोड़ा सा जो है ना मैं बताता चलूँ कि मेरे भाई फ्री और प्रो वाले वर्जन में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर जो है ना वो प्रो वर्जन का आप लिंक भेज दें। मेरे भाई, जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपने कैपकट डाउनलोड किया वो कैपकट है, सही है। उसको अगर आपने बाय करके लॉगिन कर लिया खरीद के, तो वो आपका प्रो हो गया। और अगर आप उसको बाय नहीं करते और वैसे ही किसी ईमेल के साथ साइन इन कर लेते हैं, यानी आपने बाय नहीं किया, तो उसको हम फ्री कहेंगे। राइट, तो ये सिंपल सा डिफरेंस है कि पैसे दे के अगर आप यूज़ करोगे तो वो प्रो होगा, और अगर आप पैसे दिए बगैर यूज़ करोगे तो वो फ्री होगा। और इसमें यकीनन काफ़ी सारी चीज़ों पे लिमिटेशंस हैं, ये भी हम प्रैक्टिकली डिस्कस करते जाएंगे सारी। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है मोनेटाइजेशन क्लैरिटी। यार बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार कैपकट से बनाई गई वीडियोस मोनेटाइजेबल हैं या नहीं। मेरे भाई हैं। कैसे हैं? बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों चैनल जो है ना यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं जो मोनेटाइज हैं, चल रहे हैं। और मेरे अपने चैनल्स भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कैपकट की वीडियोस से ही मोनेटाइज हुए हैं और चल रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों की बातों को छोड़ो, जो काम मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ और ठीक चल रहा है वही आपको सिखा रहा हूँ। तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, वीडियोस बनाओ, अपलोड करते जाओ। बस इनऑथेंटिक कंटेंट को लेके थोड़ी बहुत रिसर्च कर लो, ठीक है। और आगे मैं भी इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए कि यार मतलब इशू क्यों आता है,
कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो मोनेटाइज नहीं होते, या मोनेटाइज होते हैं तो डीमोनेटाइज हो जाते हैं, या फिर वो रिमूव हो जाते हैं। तो इन इन इश्यूज़ को लेके भी इंशाल्लाह आगे एक वीडियो बना के हम सीख लेंगे कि कैसे इन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। लेकिन फ़िलहाल जो आप वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह उसमें उम्मीद है कोई इशू नहीं आएगा, खासकर कैपकट को लेके तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मोबाइल एक्सपोर्ट इशू। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ऊपर। तो मेरे भाई, आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बेचारे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और वो कहते हैं सर लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो फिर मोबाइल से वीडियो बनानी है, वीडियो बनाई हुई है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही। और मेरे भाई, बहुत आसान जो है वो एक तरीकाकार है, वो मैं आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो है ना मोबाइल से वीडियो बना के थोड़ी सी दिखा दूंगा। आप लोगों को मैं एक्सपोर्ट वाला बटन भी दिखा दूंगा कि कैसे आपको एक्सपोर्ट वाला बटन जो है प्रॉपर तरीके से शो होगा और आप वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे, राइट। तो नेक्स्ट जो है वो ये है कि फ्री और पेड। तो इसमें हम फाइनल डिसीजन कौन सा लेंगे कि फ्री वाला यूज़ करना चाहिए या पेड वाला यूज़ करना चाहिए। मेरे भाई देखो, आपको जो है ना फ्री वाले से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया था पिछली में, लेकिन आज भी मैं आप लोगों को मज़ीद थोड़ी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और अगर आपका काम फ्री वाले से नहीं चलता, यानी आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हो, आप वीडियोस को मज़ीद एडिट करना चाहते हो, मज़ीद चीज़ें उसमें ऐड करना चाहते हो, तो यकीनन फिर आपने पेड जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पेड है ऑप्शनल, आगे आपकी मर्ज़ी है। पेड लेना चाहें, इतना महंगा नहीं होता, आप डिफरेंट टूल्स प्रोवाइडर से वो ले सकते हैं। आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके बाय नहीं करना, वहाँ से आपको बहुत महंगा मिलेगा, राइट। तो टूल प्रोवाइडर हैं वो आप लोगों को काफ़ी कम रेट्स में कैपकट दे देते हैं मंथली। इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त ऐसे थे जो स्क्रिप्ट से लेके क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम जो है चैट जीपीटी से जब स्क्रिप्ट बनाते हैं तो वो शॉर्ट स्क्रिप्ट बन जाती है, यानी कि इतनी स्क्रिप्ट बनती है कि जब उससे वीडियो कंप्लीट बनाई जाए तो वो टोटल 6 से 8 मिनट की बनती है, और हम चाहते हैं कि हम 20 मिनट की वीडियो बनाएं। तो कि क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट हम कैसे बड़ी बनाएंगे। भाई थोड़ा सा अपने दिमाग से भी सोचा करो, ठीक है। लॉन्ग स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने मल्टी पार्ट बनाने पड़ेंगे। यानी कि आपने चैट जीपीटी को सिंपल जब स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोला, तो वो जो आपने प्रॉम्प्ट दिया, आपने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी कि ये मेरा टॉपिक है और ये नीचे मेरा प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट आपने दिया, प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा कि आपने 10,000 करेक्टर की स्क्रिप्ट लिख के दे दो। अब चैट जीपीटी क्या है, उसकी करेक्टर लिमिटेड होती हैं, यानी कि एक वक्त में वो जब आप उसको बोलोगे तो वो ज़्यादा इकट्ठी करेक्टर्स लिख के नहीं दे सकता। फिर इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर बस 1 से 2 लाइनें ऐड कर देनी है, सिंपल सी। क्या कि जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे, उस टॉपिक पे मुझे जो है वो 20,000 करेक्टर की स्क्रिप्ट चाहिए। लेकिन आप, क्योंकि आपकी लिमिट करेक्टर्स की कम है वन टाइम, तो आप क्या करोगे, मुझे 5,000 करेक्टर्स के 4 पार्ट्स बना के दोगे। ये चीज़ आपने चैट जीपीटी को बोलनी है, ठीक है। 4 पार्ट्स बना के दोगे, लेकिन पहला पार्ट आपने बनाना है 5,000 करेक्टर का। वो जब कंप्लीट हो जाए देन आपने मुझसे पूछना है सेकंड पार्ट के लिए। देन मैं यस जब बोलूँ, यस करूँ, देन आपने सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। ये मैंने बड़े आसान अल्फाज में आपको बताया, ठीक है। जब आप ये चीज़ उसको बोलेंगे तो आपको पहला पार्ट 5,000 में बना के दे देगा, फिर सेकंड पार्ट जब आप बोलेंगे वो सेकंड बना देगा, थर्ड। इस तरह आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे और चारों पार्ट्स को आपने कॉपी करके एक एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है। तो वो आपकी 20,000 कैरेक्टर की तकरीबन स्क्रिप्ट बन जाएगी। चैट जीपीटी आपको 100% एग्जैक्ट तो करेक्टर्स नहीं देता, बस आपने थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेना है कि आप अगर 20,000 करेक्टर की जो है ना वो स्क्रिप्ट लिखवाते हैं तो आपकी कितने मिनट की वीडियो बनेगी, राइट। ठीक है, तो अब जो है हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, और उससे पहले बताता चलूँ व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने यहाँ पे फाइल में ऐड कर दी, और ये फाइल का जो लिंक है इंशाल्लाह मैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूँगा। और जो भी भाई मेरे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहेगा वो यहाँ से आके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं। ये फाइल वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूँगा। तो ये सब जितने पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं इनको हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है प्रैक्टिकल का, हम कैपकट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कैपकट को डाउनलोड करते हैं। तो कैपकट डाउनलोड करने के लिए आपने आ जाना है गूगल पे आके आपने सर्च करना है कैपकट डाउनलोड फॉर पीसी। ये आप जैसे सर्च करेंगे पहले नंबर पे जो वेबसाइट आपके पास आ रही है, बस सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और कैपकट हम डाउनलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बात नोट कर लें कि भाई मोबाइल पे जो लोग इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, उन्होंने मोबाइल पे कैपकट को डाउनलोड नहीं करना, ना प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और ना ही किसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। मोबाइल पे हम ऑनलाइन कैपकट को यूज़ करेंगे, राइट।
और अगर आप लोगों में से भाई कोई किसी के पास क्रैक वर्जन है तो मेरे भाई वो यूज़ नहीं करना, उसके अंदर आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से कैपकट को डाउनलोड करना है अगर आप पीसी या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के लिए नहीं करना। तो यहाँ पे हम आए, क्लिक किया और इधर आते हुए यहाँ पे हमने डाउनलोड फॉर फ्री देखा और यहाँ पे डाउनलोड। तो इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और कैपकट हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो डाउनलोड हो गया। जैसे डाउनलोड हुआ आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इस फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा हम इसको अगेन ओपन करेंगे और फिर हम इसको जो है यूज़ करेंगे। मेरा एक कैपकट ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं दोबारा इसको करूँगा तो ये नहीं होगा। तो आप लोगों का भी अगर कोई कैपकट ऑलरेडी इंस्टॉल हो है लैपटॉप के अंदर, पहले उसको आपने कंट्रोल पैनल से जाके प्रॉपर तरीके से अनइंस्टॉल करना होगा, यानी डिलीट करना होगा। फिर ही आप एक न्यू कैपकट को वहाँ पे इंस्टॉल कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। अभी ये यहाँ पे होने लग गया, लेकिन कुछ थोड़ा सा आगे जाके ये एरर देने लग जाएगा या अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको जो है क्लोज़ करते हैं और मैं जो है ना मेरे पास जो इंस्टॉल है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि यार बहुत ज़्यादा लोग जो है फोर्स कर रहे थे कि सर पे ट्रेनिंग स्टार्ट करो, पे ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग आपसे लेनी है। तो भाई अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो फीसेस अफोर्ड करते हैं। जो फ्री में सीखना चाहते हैं उनके लिए ऑलरेडी मैं कोर्स अपलोड कर चुका हूँ और यकीन करो कि मैं आप लोगों के साथ नहीं छोड़ूंगा, इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा और फ्री वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी यूट्यूब के ऊपर। लेकिन ये जो लोग पेड के लिए ज़िद कर रहे थे उनके लिए मैंने एडमिशन ओपन कर दी है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। आउटलाइन चाहिए, आपको मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, मेरी टीम इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पांस कर देगी। और इस कोर्स की फ़ीस बिल्कुल मैंने इतनी मिनिमम रखी है कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर पाएगा इंशाल्लाह। तो इसलिए आप लोग मिस ना करें। इसमें हम कंटेंट क्रिएशन के डिफरेंट मेथड सीखेंगे, हम निशेस रिसर्च करना सीखेंगे और हर चीज़ इसके अंदर कवर होगी। ना कि सिर्फ एक सेशन होगा जिसके अंदर मैं आपको कोई एक जो है ना वो तरीका बता दूं और लकीर का फ़कीर बना दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, बहुत कुछ होने वाला है, मेंटोरशिप भी मिलेगी। तो इसलिए इसको मिस नहीं करना। अभी नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, मेरी टीम आपको इंशाल्लाह डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो कैपकट हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, डेस्कटॉप पे आया पड़ा है। इसको आप यहाँ से ओपन करोगे, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह ओपन हुआ पड़ा है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन पे क्लिक करेंगे। या तो आपके पास पेड प्रो वाला कैपकट होगा, यानी उसका लॉगिन होगा। अगर वो लॉगिन है तो आपने अपने टूल प्रोवाइडर से पूछना है कि वो लॉगिन आपने किस तरीके से लैपटॉप में करना है। यानी कुछ ऐसे होते हैं जिनको यहाँ यूज़ क्यूआर कोड की मदद से यानी मोबाइल के थ्रू स्कैन करना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको साइन इन विद गूगल करना पड़ता है। तो इसलिए आपने अपने टूल प्रोवाइडर से पूछना है, जिस तरह वो कहेगा उस तरह आपने लॉगिन करना पड़ेगा अपना प्रो अकाउंट, अगर आप किसी से बाय करते हैं कैपकट। ठीक है, अगर आप फ्री वाला कैपकट यूज़ करना चाहेंगे, यानी आप कहते हैं कि मैंने कैपकट को फ्री यूज़ करना है, मैंने बाय नहीं करना, तो उसकी लिमिटेड एक्सेस होती है। लेकिन आप इसको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे, साइन इन विद गूगल। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक किया आपको वो किसी ईमेल के अंदर ले जाएगा। यहाँ से हम किसी भी ईमेल के साथ उसको कंटिन्यू विद गूगल करके लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो ईमेल शो हो रही है, इनमें से मैं एक ईमेल पे क्लिक करूंगा, कोई भी रैंडम। ठीक है, ये आपकी कोई पर्सनल ईमेल हो कोई मसला नहीं, आप जस्ट कंटिन्यू विद गूगल कर दें उसके साथ। तो जैसे ही मैंने ईमेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कंटिन्यू का ऑप्शन आया है, आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो ये आपका कैपकट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन कैपकट का ऑप्शन आया है, आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन हो चुका है। तो कैपकट अब लॉगिन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, एआई वीडियो मेकर, जिस तरह हमने पहले यूज़ किया था एआई वीडियो मेकर का ऑप्शन, यहाँ पे आके हम सिंपल क्लिक कर देंगे। राइट, लोडिंग का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा जी, तो लोडिंग होने के बाद जो है वो हमारे पास नया इंटरफेस सामने आ चुका है कैपकट का। यहाँ पे एक नई चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग चाहे न्यू किसी लिंक से न्यू वर्जन डाउनलोड करते हो या प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करते हो, तो आजकल जो है वो कैपकट आपको कभी भी जो है ना इंटरफेस नया भी शो करवा सकता है, ओल्ड भी। तो अभी हम नए इंटरफेस को थोड़ा सा देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। और बाकी जितनी भी इश्यूज़ हैं वो हम पिछले जो हमारे पास जो प्रीवियस वर्जन था उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे।
अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने नया इंटरफेस को यूज़ करते हुए कैसे अपनी वीडियो बनानी है। ज़्यादातर लोगों को इस तरह का इंटरफेस जो है वो सामने आएगा, इस तरह का कैपकट ओपन होके उनके सामने आएगा जब एआई वीडियो मेकर के ऊपर वो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्क्रिप्ट पेस्ट नहीं करनी, ऊपर इंटर यूर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं करनी, आपने आ जाना है नीचे। यहाँ पे नीचे आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने स्टोरी बोर्ड प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, ना कि आप ऊपर वाले जो ऑप्शंस हैं उनको चूज़ करते जाएं। लोग कर रहे हैं तो वहाँ से आपको जो है ना काफ़ी इश्यूज़ आएंगे। अगर यहाँ से क्रिएट करेंगे तो आपको इश्यूज़ आएंगे, लेकिन स्टोरी बोर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जब आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपने सिंपली करना क्या है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप हमारे सामने जो है वो इंटर यूर स्क्रिप्ट हेयर ये ऑप्शन आ चुका है। आप अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट पेस्ट करोगे और यहाँ पे आपको मजीद ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं, जैसे ऐड नरेटर का ऑप्शन है, आपने वॉइस ऐड करनी है अपनी वॉइस ओवर, या अपना जो है अवतार ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ऐड करेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप स्क्रिप्ट नीचे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट पेस्ट कर दी। जैसे हमने स्क्रिप्ट पेस्ट की तो ये ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि ब्लॉक्स बड़े बन गए हैं, छोटे बन गए हैं, 100 सीन वाला जो चक्कर था, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रीवियस वर्जन के ऊपर, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट जब पेस्ट करनी है तो आपने ऐड नरेटर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है ऐड नरेटर। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको वॉइस ओवर का ऑप्शन आ रहा है एक, और दूसरा ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है वो अवतार। लेकिन वॉइस ओवर में आपको वॉइसेस मिल जाएंगी, यहाँ पे देखो नजर आ रही हैं आपको, ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अप्लाई कर चुके हैं ज़्यादातर चीज़ें, तो हम इसको थोड़ा शॉर्टली ही देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पे नहीं हुए तो आप पिछली वीडियो पहले पार्ट 1 देख लें इसका। तो यहाँ पे अवतार का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे डिफरेंट अवतार आ रहे होते हैं। यहाँ से हम जो कोई एक अवतार सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई टू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उससे पहले हमने अप्लाई टू ऑल सीन्स पे क्लिक किया और फिर हमने अप्लाई किया। उससे क्या होगा कि जितने भी सीन्स आपके नज़र आ रहे होंगे सब पे ही ये अवतार इकट्ठा लगेगा। अगर वो आप सिलेक्ट नहीं करेंगे अप्लाई ऑल पे तो फिर वो आपका सिर्फ एक एक जनरेट होगा। उसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके सामने एक पिक्चर जनरेट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, तो पहले ये कंप्लीट होने देते हैं, फिर हम इसकी इमेजेस जनरेट करते हैं। हाँ जी, तो हमारे अवतार जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, सेंटेंसेस आ रहे हैं, उनके ऊपर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको नज़र आ चुका है। अगर आपको जो है ना वो अवतार मिसिंग हो जाता है तो यहाँ पे आपको जो है ना ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप ऐड कर लेंगे, राइट। अच्छा, अभी हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, यहाँ से हमने इमेजेस जनरेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया आपने और इधर आपने देखा कि नीचे जो है वो जनरेट एआई मीडिया फॉर ऑल, इस पे क्लिक करना है, ना कि ऊपर वाले ऑप्शन पे। इस पे जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जितनी भी इमेजेस हैं वो इकट्ठी जनरेट होंगी। अच्छा, यहाँ पे अब वो स्टाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन कह रहे हैं, साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन कह रहे हैं। तो साइज तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लॉन्ग वीडियो के लिए 16:9 है। और नीचे जो स्टाइल है वो आप अपनी मर्जी का अच्छा सा स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कार्टून वाला है तो कार्टून वाला करेंगे, और रियलिस्टिक अगर कोई वीडियो बना रहे हैं तो वो करना पड़ेगा। अब कार्टून बनाना है तो कार्टून, राइट। तो अभी हमने रियलिस्टिक करना है, इस पे ऊपर क्लिक किया और अप्लाई टू ऑल सीन्स के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे जो सीन्स हैं यानी इमेजेस हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। हर एक ब्लॉक जो नज़र आ रहा है आपको, इसके सामने एक इमेज जनरेट हो रही है इसके अकॉर्डिंग, राइट। हाँ जी, तो इमेजेस हमारी जनरेट हो चुकी हैं आपके सामने। यानी कि 3 ब्लॉक्स थे टोटल, थोड़ी सी मैंने स्क्रिप्ट पेस्ट की थी, तो यहाँ पे तीनों की इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। अगर कोई इमेज जनरेट नहीं होती तो आपने अगेन इमेज के ऊपर उसी जगह पे क्लिक करके रीजनरेट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अवतार आपके सामने नज़र आ रहा है और कैप्शन वगैरह लगाने की जगह आ रही है। वैसे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी सेटिंग करके, और या एडिट मोड में जाके इसको सेट कर सकते हैं। ये चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी हमारी डिटेल में हो चुकी हैं तो मैं इसको नहीं वो करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो फिलहाल जो है वो हम यहाँ तक काफ़ी है। आप लोग जो है ना इसको प्रीवियस लेक्चर देख लेना, या फिर आगे जो अभी हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें भी आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ों की और जो इश्यूज़ आ रहे थे उसकी आपको समझ आ जाएगी। और अगर आप जो है वो जो है आपके पास प्रीवियस वर्जन आएगा यानी कि ओल्ड वर्जन का इंटरफेस आएगा, तो वो आगे मैं जो है ना दूसरे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ और वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और आपके सारे जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं उस जो है ना वो हम लैपटॉप पे डिस्कस करते हैं जिसमें हमारा प्रीवियस वर्जन है, राइट।
तो चलते हैं दूसरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर जो है हमारा प्रीवियस वर्जन जो है वो ओपन होगा, यानी कि ओल्ड जो इंटरफेस है वो हमारे पास सामने आने वाला है। तो जैसे एआई वीडियो मेकर पे हमने क्लिक किया, लोडिंग होना स्टार्ट हो गई, लोडिंग जो है वो कंप्लीट हुई। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके साथ इंटर यूएस स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ गया। ये हमारा ओल्ड इंटरफेस है, जिस तरह पहले हम कैपकट यूज़ कर रहे थे तो इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा था पिछली वीडियो में। तो अभी हम चलते हैं, आपके सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। राइट, हम आ जाते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट पे। हाँ, हमने एआई वीडियो मेकर पे क्लिक किया था। यहाँ अब क्या करेंगे, हम अपनी स्क्रिप्ट सारी कॉपी कर लेंगे। राइट, स्क्रिप्ट जो है वो हमारी कॉपी हो गई। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं आ गया कैपकट के अंदर। कैपकट के अंदर आके स्क्रिप्ट वाली जगह पे इंटर यूर स्क्रिप्ट पे मैं पेस्ट कर दूंगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था। जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं पिछली वीडियो के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब 100 सीन्स वाला जो इशू आ रहा था उस पे पहले बात कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा ब्लॉक, एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है। अच्छा, अब कैपकट इसको सीन्स कंसिडर कर रहा है, यानी एक सीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी तरह अब कैपकट की लिमिट है, चाहे आपके पास प्रो है चाहे आप फ्री यूज कर रहे हैं, तो कैपकट आपको 100 सीन्स की लिमिट देता है। ठीक है, कैपकट आपको 100 सीन्स की लिमिट देता है, यानी कि आपकी अगर स्क्रिप्ट इतनी लेंथी है कि उसके जो सीन्स हैं वो 100 से क्रॉस कर गए हैं, तो फिर यकीनन आपका जो है वो वीडियो कट्ठी नहीं बनेगी, फिर आपने पार्ट्स के अंदर बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब वो कैसे करनी है वो सारी चीज़ें थोड़ी मैं आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल ये समझते हैं कि देखो आपके पास इस तरह का ब्लॉक बन गया। अब आपको इस ब्लॉक के बदले में एक पिक्चर यहाँ पे मिलनी है। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर आपकी जनरेट होनी है। जैसे अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं सीन्स पे, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, बेहतर समझ आएगी। सीन्स पे आ जाते हैं, सीन्स पे आके यहाँ मीडिया में आए, और मीडिया पे आके जनरेट एआई मीडिया पे क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे आप लोग स्टाइल सेलेक्ट करोगे, कोई भी अच्छा सा कर सकते हो। मैं रियलिस्टिक वाला कर रहा हूँ, ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है। इस पे मैंने क्लिक किया और अप्लाई टू ऑल सीन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, आप देखो जो एक ब्लॉक है, हर ब्लॉक की अलग से इमेज बन रही है। तो अगर आप अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो मेरे भाई करना ये होगा कि ये यहाँ से राइट नाउ से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये एंड हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, तो यहाँ फुल स्टॉप है। तो होना ये चाहिए कि आपके हर एक सेंटेंस जहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है उसकी अलग से इमेज जनरेट हो। ठीक है, फिर इट्स से लेकर आगे 2026 नहीं सॉरी टॉकिंग अबाउट तक जो है वो अलग इमेज जनरेट हो, यानी हर सीन की अलग से इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको काफी लंबे चौड़े जो है ना वो इकट्ठे सेंटेंसेस हैं और फिर उनकी एक एक इमेज मिल रही है। तो अब करना क्या है, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका ये सोल्यूशन है, इसके दो सोल्यूशन है। एक ये कि आप यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है उस पे यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, इधर फुल स्टॉप पे आगे, और इंटर का बटन प्रेस करो। जैसे इंटर प्रेस किया तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो आपके जो ब्लॉक्स हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, और वो अलग अलग सेंटेंसेस में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इंटर का बटन प्रेस किया, वो अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया। राइट, इसी तरह फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, इधर आके ये यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इस सेंटेंस को या इसको मैंने अलग कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके इंटर का बटन दबाया। अब इससे क्या होगा, आपको हर सेंटेंस की अलग से इमेज मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अब ये इसकी अलग बनेगी, इसकी अलग बनेगी, अगर आप इसको भी तोड़ देते हो अलग बनेगी। दूसरा इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे या ऑलरेडी आपने लिखी हुई है, तो आप चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मुझे आप स्क्रिप्ट लिख के दो, लेकिन उस स्क्रिप्ट को आप ब्लॉक्स में डिवाइड करके दो, हर ब्लॉक के अंदर एक या दो सेंटेंसेस कवर हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हर एक सेंटेंस के बाद स्पेस दे देगा, या हर सेंटेंस के बाद जो है ना, या दो सेंटेंस के बाद स्पेस दे देगा। तो क्या होगा कि आपके ऑलरेडी अलग अलग जो है वो ब्लॉक्स बन के आएंगे, इस तरह सीन्स डिफरेंट जनरेट करने के लिए, ज्यादा जनरेट करने के लिए। अच्छा, ये दो तरीका कार है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो ये कि जब आप आ जाएंगे यहाँ पे जो है, जब आप आ जाएंगे वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए या अवतार जनरेट करने के लिए,
तो फिर आपके पास ये देखो, जब आपने अवतार जनरेट करना है या वॉइस, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो स्प्लिट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऑटो स्प्लिट स्क्रिप्ट को ऑन रखना है। जैसे ये ऑन है, आपने अप्लाई टू ऑल सीन के ऊपर जैसे क्लिक किया, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि हर सेंटेंस अलग अलग से होके आ जाएगा, टूट जाएंगे सारे, ये जो इकट्ठे पड़े हैं ब्लॉक्स ये टूट के अलग अलग सीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला, मैनुअल तरीके से सेंटेंस जहाँ पे एंड हो रहा है वहां पे इंटर करो। सेकंड, आप स्क्रिप्ट के अंदर जब स्क्रिप्ट लिखवा रहे होते हो तो प्रॉम्प्ट के अंदर ये चीज़ ऐड कर दो, तो तब भी आपको स्क्रिप्ट इस तरह की मिलेगी कि आपने ऑटो स्प्लिट करना ही नहीं पड़ेगा। थर्ड, आप लोग यहाँ से ऑटो स्प्लिट कर सकते हैं। अब ऑटो स्प्लिट का क्या मसला है, क्या नुकसान है? वो ये होता है कि जब ऑटो स्प्लिट आप करते हैं तो आपके पूरी स्क्रिप्ट के बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना वो आपको मिल जाते हैं स्प्लिट होके सेंटेंसेस। फिर वो आपको 100 सीन्स वाला इशू आता है। फिर आपके जो 100 सीन्स वाली लिमिट है वो पूरी हो जाती है, एक्सीड कर जाता है, और फिर आप जो है वो जो है ना सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि सर ये तो वीडियो बनी नहीं रही। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, तो फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रिप्ट है 10,000 कैरेक्टर की, तो आप 10,000 कैरेक्टर को इकट्ठा यहाँ पे लेके ना जाओ उधर कैपकट के अंदर। पहले आप अपना हाफ जो स्क्रिप्ट है 5,000 कैरेक्टर उसको सिंपल कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप आओ कैपकट के अंदर और आप पहले 5,000 कैरेक्टर की वीडियो रेडी करो। वो आपकी 5 मिनट की बनती है, आपकी 8 मिनट की बनती है, या 10 मिनट की बनती है। ठीक है, आप वो वीडियो रेडी करोगे, उस वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लोगे, जहाँ पे मतलब कि जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पिछली वीडियो में, तो आप एक्सपोर्ट कर लोगे। इसी तरह फिर जब आपका पार्ट 1 रेडी हो जाएगा, वो आपका एक्सपोर्ट हुआ पड़ा होगा, फिर आप आ जाओगे अगेन और जहां तक पहले वीडियो रेडी की थी उस स्क्रिप्ट से आगे वाली जो स्क्रिप्ट है वो कॉपी करोगे, अगेन कैपकट के अंदर आओगे और उससे अगला जो है दोबारा न्यू प्रोजेक्ट जनरेट करके उसमें अगली स्क्रिप्ट के लिए आप अपनी वीडियो का सेकेंड पार्ट बनाओगे और उसको अगेन एक्सपोर्ट कर लोगे। तो दो आपके प्रोजेक्ट्स, दो आपके पार्ट्स जो होंगे वीडियो के वो डाउनलोड हो जाएंगे, आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएंगे। फिर हम उन दोनों पार्ट्स को एक साथ कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अच्छा, उसको कंबाइन कैसे करना होगा, यानी कि दोनों पार्ट्स को इकट्ठा करके कैसे डाउनलोड करना है, वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, तो जैसे अवतार कंप्लीट जनरेट हो जाएगा आपके पास, आपने एक बार वेरीफाई करना है कि भाई ये हर जगह पे इस तरह उसकी पिक्चर या उसका नाम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो, जैसे यहाँ पे मिसिंग हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये ठीक है, इसको रहने देते हैं। नीचे जाते हैं। अगर तो किसी सेंटेंस के साथ कोई मिसिंग हो जाता है तो आपने उसको रीजनरेट करना पड़ता है। अगर रीजनरेट नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो ख़राब हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, जिसका 0 0 लिखा हुआ है और सेंटेंस नहीं है उसकी ठीक है, लेकिन जिनका साथ सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे अगर उसको जन अवतार नहीं आ रहा तो रीजनरेट करना पड़ेगा। अभी हम आ जाते हैं टॉप पे। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स ऐसे हैं जिनकी इमेजेस नहीं बनी हुई। ये देखो, इसकी बनी हुई है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी भी नहीं है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरेट एआई मीडिया फॉर ऑल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये अगेन ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, जनरेट एआई मीडिया। इस पर क्लिक करेंगे, जो ऑलरेडी स्टाइल आपने चूज़ किया था अगेन वही, और फिर अप्लाई टू ऑल सीन पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ये क्लिक करेंगे तो जितने भी सीन्स मिसिंग हुए हैं आपके, वो सारे रीजनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके कोई सीन्स मिसिंग हो गए थे तो वो सारे बन जाएंगे। फिर भी जब आप कंप्लीट देखते हैं फिर भी उनमें से कोई एक आध मिसिंग हो जाता है तो अगेन आपने उसको एआई जनरेट मीडिया पे क्लिक करना है, जैसे अभी हमने किया। राइट। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, मैंने जैसे जनरेट एआई मीडिया फॉर ऑल और अप्लाई टू ऑल सीन्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे कांट अप्लाई बिकॉज देयर आर मोर देन 100 सीन्स। तो ये वही इशू आ गया जो आप लोगों को इशू आ रहा था। इसकी रीज़न क्या? क्योंकि मैंने सारी स्क्रिप्ट इकट्ठी कॉपी करके पेस्ट की और यहाँ से जब मैं कोई अवतार जनरेट करने लगा था तो मैंने क्या किया था, ऑटो स्प्लिट कर दिया था। ऑटो स्प्लिट की वजह से क्या हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ से ये देखो, उसकी वजह से सेंटेंस बहुत छोटे छोटे जो सेंटेंसेस थे वो भी अलग हो गए।
अब यहाँ पे इस सेंटेंस को मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट, जो खाली पड़ा है, ठीक है, ये डिलीट हो गया। इसी तरह फिर नीचे जाऊंगा, जो सेंटेंस हमारे आए हुए हैं बिल्कुल छोटे या बिल्कुल 0 सेकंड वाले वैसे ही जनरेट हो गए हैं, तो उनको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब उसको आपने डिलीट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिलीट पे क्लिक किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा ये देखो डिलीट हो चुका है, लेकिन अभी भी वो इशू आएगा। क्यों? क्योंकि इसके सीन्स काफ़ी ज़्यादा हमने जनरेट कर दिए हैं। तो आप लोग इसका सबसे जो बेहतर हल है वो ये है कि जब आप स्क्रिप्ट को लिखवाओगे तो आप लोगों ने क्या करना है, दो दो सेंटेंस को का एक एक ब्लॉक बनवा लेना है। यानी प्रॉम्प्ट के अंदर क्लियरली आपने चैट जीपीटी को ये मेंशन करना है कि जो स्क्रिप्ट आपने मुझे लिख के देनी है उसके ब्लॉक्स बना के देने हैं, और दो दो सेंटेंसेस एक ब्लॉक में होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो सीन्स वाला इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा और आपको एक ही बार में 8-10 मिनट की वीडियो मिल जाएगी बन के, ठीक है। और फिर अगर ये इशू आप मतलब इस तरह नहीं कर पाते तो फिर आपने मैनुअल तरीके से जो है ना उसको सेंटेंसेस को अलग करना है, स्प्लिट करना है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया। आपने ऑटो पे क्लिक नहीं करना, फिर भी इसका आप जो है ना वो इजीली आपकी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। अच्छा जी, जब वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से या तो एक्सपोर्ट कर लेना है इसकी सेटिंग वगैरह करके जैसे मैंने बताया था, या फिर आपने एडिट मोड में आना है और वहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ कंसेप्ट समझो। देखो, अगर तो आप यहीं से वीडियो की सेटिंग कंप्लीट करते हो, इसका यहाँ से कैप्शन लगाते हो, अवतार को साइड पे कर लेते हो, तो फिर यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करते हो तो वो आपका फ्री में हो जाएगा, ठीक है, वो आपका फ्री में एक्सपोर्ट होगा। और अगर आप एडिट मोर पे क्लिक करते हो जैसे मैं भी करने लगा हूँ, एडिट मोर पे क्लिक करेंगे, एक बार कैपकट क्लोज होगा, अगेन ओपन होगा। तो जब आप एडिट मोर पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास अगर आप कैप्शन उसमें ऐड करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जो पेड है, प्रो है, तो फिर उसकी वजह से आप फ्री उसको डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, फ्री एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। फिर आपके पास पेड कैपकट होगा, देन आप उसको एडिट मोर वाले ऑप्शन में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट में से। तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट लोड हो चुका है और ये अभी कैपकट क्लोज हो जाएगा और अगेन ओपन होगा, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैपकट के अंदर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपकट अगेन ओपन हुआ, रीओपन होने के बाद कैपकट में हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया। अब आप इसको क्या करोगे, मज़ीद एडिट अगर करना चाहोगे तो मैंने जैसे ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया है, इसको मज़ीद एडिट करोगे और इसको एक्सपोर्ट कर लोगे, राइट। अच्छा, अब क्या करना है, आपने अगर जो है वो यानी पार्ट्स बना लिए, पार्ट 1 बनाया जो 6-7 मिनट का बना, फिर आपने अगेन पार्ट 2 बनाया जो आपका 5-6 मिनट का बना। अब उन दोनों पार्ट्स को आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने सिंपली वीडियो ऑलरेडी एक्सपोर्ट आपने की हुई होंगी, फिर आपने क्या करना है, कैपकट के अंदर क्रिएट प्रोजेक्ट, कैपकट के अंदर क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैपकट ओपन हो जाएगा, प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे अपने दोनों वीडियो के पार्ट को ले आओगे इधर। कैसे? यहाँ पे भी क्लिक करके लेके आ सकते हो और डायरेक्ट फोल्डर में जाके ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इंपोर्ट पे। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट्स वाले में, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कैपकट लेक्चर 2.1 और 2.2 जैसे मैंने दो पार्ट रखे हैं, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे दोनों आ गए। इसको मैं यहाँ पे पहले वाला जो होगा 2.1 यानी कि पहला पार्ट जो होगा उसको मैं इधर क्लिक करूँगा, तो मेरे अब दो पार्ट्स इकट्ठे हो गए हैं एक जगह, ठीक है। ये देखो, अब इनको अगर मैंने थोड़ा बहुत सेट करना है, मज़ीद एडिट करना है, यहाँ से करना होगा तो कर लूँगा, अगर नहीं करना तो सिंपल आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर लोगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, आपके जो दो पार्ट्स थे वो इकट्ठे कंबाइन हो गए और यहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी इकट्ठी एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। तो दोनों पार्ट्स को इकट्ठा करके एक्सपोर्ट करके आप अपनी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को स्पेस फुल का इशू आ रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे सर हम जब कैपकट को यूज़ कर रहे होते हैं तो वीडियो जब प्रोजेक्ट में जा रही होती है या बना रहे होते हैं तो स्पेस फुल लिखा हुआ आता है
तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखो, कैपकट की तरफ से जो है ना, वैसे कोई ना कोई इश्यूज आते रहते हैं, तो आप लोगों ने जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी। जो स्पेस इशू है उसका एक सोल्यूशन है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ आप मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखें, आपको स्पेस का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, स्पेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इधर क्लिक किया या इधर क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी ऑलरेडी मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँगा वो सारे मुझे इधर यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी कैपकट की लिमिट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 512 MB है, क्योंकि फ्री वाला है, आपको 4 MB 8 सॉरी 4 GB 8 GB मिल जाता है, तो वो आपके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप बनाते थे वो फुल हो जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, उसको यहाँ से जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप ऑलरेडी डाउनलोड करके अपलोड कर चुके हो, वीडियोस जो आपको ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ से ऐसे करके डिलीट कर दोगे, राइट। सेलेक्ट ऑल भी हो जाएगा, अगर ज़्यादा होंगी तो सबको सेलेक्ट करके उनको आपने सिंपली डिलीट कर देना, तो आपकी स्पेस खाली हो जाएगी और फिर आप मज़ीद वीडियोस बना सकते हो। तो ये आपका जो स्पेस फुल वाला इशू था, इसका भी मैंने आपको सोल्यूशन बता दी है। अब हम देखते हैं कि मज़ीद क्या कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमने करनी है। तो ये सबसे पहले हमने प्रैक्टिकल देखा था कि वेबसाइट पे जाके आपने कैपकट को कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल इंस्टॉल मैंने कर लिया था। फिर मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाई और मैंने साथ ये बताया कि हर कैपकट में दो किस्म के इंटरफेस आएंगे। किसी बंदे के पास आएगा ओल्ड वर्जन वाला और किसी के पास आएगा न्यू वर्जन। तो ओल्ड वर्जन वाला वही है जो अभी मैंने करके दिखाया है, और ये ऑटोमेटिकली इस तरह का मेरे पास आ गया। तो किसी के पास जो है ना ओल्ड जाएगा, किसी के पास न्यू। उसके बाद हमने जो है कंप्लीट एक वीडियो बनाई, ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी सारे जो आप लोगों के इश्यूज थे वो हमने रिजॉल्व कर दिए। जैसे कि लॉन्ग वीडियो कैसे बनानी है मैंने पार्ट्स का बताया, मैंने आपको 100 सीन्स के बारे में बताया, उसका सोल्यूशन क्या है वो मैंने बताया, और फ्री और प्रो वाले का जो है ना हमने थोड़ा सा डिफरेंस भी देखा था। अब क्या करना है, और अगर तो आपकी कैपकट की ऐप इशू कर रही है, जैसे अभी हम यूज़ कर रहे थे, कोई इशू कर रही है, आप उसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में जैसे हमने ऑनलाइन यूज करना है, तो कैपकट को आप लैपटॉप और पीसी के अंदर भी ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, आप सिंपली आ जाओगे यहाँ पे गूगल पे, और यहाँ पे आके आपने टाइप करना है कैपकट ऑनलाइन एडिटर, ठीक है। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है फ्री ऑनलाइन वीडियो एडिटर आ जाएगा। इसके ऊपर या नीचे वाले आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक कर लोगे, या मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ये ओपन होगा तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपको यहाँ पे फ्री एआई वीडियो मेकर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अब हम कैपकट को अगर डाउनलोड नहीं भी करें तो हमारा काम चल सकता है। फ्री एआई वीडियो मेकर के ऊपर क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ से सेम हमारे पास जो है ना कैपकट वाला डैशबोर्ड शो हो जाएगा, जैसे अभी आपके सामने मैंने किया वीडियो बनाई तो यही ऑप्शन आ रहे थे ना। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा, तो सेम जैसे हमने ऐप के अंदर इसको यूज किया वैसे ही हम ऑनलाइन इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपके पास कैपकट की कोई ऐप इशू कर रही है, नहीं चल रहा, या फिर आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो फिर आप इसको ऑनलाइन यूज करोगे। जैसे अभी मैंने आपको वेबसाइट पे ओपन करके दिखाया, और अभी हम एआई वीडियो मेकर ओपन करके बैठे हैं, और यहाँ पे आप स्क्रिप्ट पेस्ट करोगे और बाकी सारे ऑप्शन आप देख लो सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे हमारे ऐप के अंदर होते हैं, राइट। तो अब आप लोग इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके इंस्टॉल वाला जो इशू आ रहा था बहुत सारे भाइयों का, वो इशू भी रिजॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है जी मोबाइल वर्जन पे कैसे यूज़ करना है। अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और हम देखते हैं कि आप लोग कैसे मोबाइल से जो है वो इस वीडियो को बना सकते हो, कैपकट को यूज़ कर सकते हो, और उसमें आपका जो है वो एक्सपोर्ट वाला जो इशू आ रहा था वीडियो को एक्सपोर्ट करने वाला, वो कैसे रिजॉल्व करना है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो अगर आप मोबाइल पे कैपकट यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिंपली आ जाना है गूगल पे और लिखना है ऑनलाइन कैपकट एडिटर। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे जो वेबसाइट नज़र आ रही है फ्री ऑनलाइन वीडियो एडिटर, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। अगर आप इसको ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं कैपकट को, आपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, आपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, बस पहले नंबर पे जो वेबसाइट है उस पर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अच्छा यहाँ पे
आप थ्री डॉट पे क्लिक करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ज़्यादातर लोगों के पास इस तरह कैपकट शो होगा। ठीक है, आप लोगों के पास ज़्यादातर इस तरह शो होगा, तो सिंपली आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है, आपने स्क्रॉल करना है और आपने आ जाना है नीचे डेस्कटॉप साइट पे। ठीक है, डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इसको आपने ऑन कर लेना है। इसको जब आप ऑन करेंगे तो आपको इस तरह नजर आएगा जैसे किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जैसे अभी नजर आ रहा है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपको ट्राई ऑनलाइन का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि कैसे साइन इन करना है कैपकट को, तो हमने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया, कंटिन्यू विद गूगल हो गया और हमारा कैपकट हमारी किसी ईमेल के साथ ये लॉगिन हो रहा है। अच्छा जी, तो कैपकट हमारे पास लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे एआई वीडियो मेकर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर आता है सेम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। एआई वीडियो मेकर पे हमने जैसे क्लिक किया तो ये हमें ले आया न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जैसे लैपटॉप के अंदर शो होता था सेम वैसे ही डिस्प्ले है। यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के साथ ही हमारे पास जो है वो स्क्रिप्ट लिखने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे जो है हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। यहाँ पे सिंपली आप लोग स्क्रिप्ट लिखोगे और वीडियो अपनी बना लोगे। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को यहाँ पे ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। सबको ज्यादातर लोगों को ऑप्शन ये नजर नहीं आ रहा होता था एक्सपोर्ट का, यही मसला आता था। यहाँ पे ये देखो नहीं आ रहा ना। अब आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन शो करने के लिए थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेटिंग का ऑप्शन चुनना है और सेटिंग के ऑप्शन पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे तो आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है इस ऑप्शन पे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट जूम जो है वो 100% शो होगा, आपने इसको 100 में से माइनस करना है और यहाँ पे इसको हम 75% तक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 75% रख लेंगे और फिर हम बैक आ जाएंगे अपने कैपकट वाली साइड पे। हमने बैक किया और बैक करते ही ये देखो आपके सामने अब एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब आप अपनी वीडियो को मोबाइल से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ज़्यादातर हमारे जो दोस्त थे उनको यही इशू आ रहा था कि उनको उनकी वीडियोस जो थी यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होती थी, उनको ऑप्शन ही नज़र नहीं आता था। तो अब आप लोग मोबाइल से भी इंशाल्लाह अपनी वीडियो को बना के सिंपली एक्सपोर्ट करोगे और अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दोगे। तो आई होप आप लोगों का इशू रिजॉल्व हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।